हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री। मतलब अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल 4 चैप्टर आपको हैं। उन 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए बात करेंगे। और बात करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। काफ़ी अमेजिंग चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि कुछ बेसिक नॉलेज जो हमारे हैं, कुछ बेसिक जो पुराने प्रीवियस नॉलेज हैं उन्हें हमें ज़रा थोड़ा ब्रशअप करना होगा। और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे चलेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, हम अपने क्लास 9, क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे कि मैटर क्या होता है और उनके कितने टाइप होते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैटर इज समथिंग विच इज हैविंग मास, विच एक्सर्ट प्रेशर, ओके, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ओके, which is having volume, specific volume, so they can be considered as what they are considered as a matter. Matter is something which is having a mass, exerting pressure, occupying space, and they are having moment of inertia also, so they can be considered as matter. Matter 3 टाइप के तो मेजरली होते हैं, वैसे तो 5 टाइप होते हैं, लेकिन मेजरली कितने टाइप है? 3 टाइप। कौन से वो 3 टाइप हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 स्टेट होता है मैटर का। तो ये सारी चीज़ें हमको पता है। तो मैटर क्या है ये चीज़ पता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो जैसा कि अगर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, यार टाइप ऑफ एलिमेंट क्या पूछ रहे हैं। टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो कितने टाइप के एलिमेंट है ये आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आपको और कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। जो मैटर होता है, मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है। स्मॉल टाइनी पार्टिकल आप लोगों को पता होगा, जैसे कि ये देखिए एक मैटर है तो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना होता है। और ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि जिन्हें देखना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हें आप आसानी से देख नहीं सकते। यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस विद अ नेकेड आइज। Okay, so they are so tiny. So these tiny particles are called what? They are called as atoms. They are called as atoms. Okay, so elements are made up of small tiny particles. Matters are made up of small tiny particles, and these tiny particles are called as atom. So we should know this. The matter is called as tiny, smallest particle of matter is called as atom. So this is called as atoms. What is the difference between molecules of elements and compounds? So molecules of elements are made up of same atom, same type of element, same type of element. Okay, they are made up of same type of element. And the compounds whose molecules are made up of different type of element, different type of element. जैसे आपको एग्जांपल दिखा दूं, H2, Cl2, Br2, ये सेम टाइप के एटम से बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसे दिखा दूं कंपाउंड जैसे HCl, H2O, HNO3, many things, they are made up of 2 or different atoms. They are made up of 2 or more different atom. तो ये कुछ प्रीवियस नॉलेज जो हमें आवश्यकता लगेगी हमारे पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, हमारे कंटेंट को समझने के लिए। तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा रिक्वायर था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन को देखने के लिए। जैसा कि आप सबने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल जो होता है, अभी हम लोग ऐसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम देख चुके हैं। ऐसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसमें ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये हम मॉडर्न में अभी यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये बना था तो ये कैसे बना था, ये आज हम लोग इस चैप्टर में बातें करेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल जब बना था तो वो कैसे बना था, हाउ इट वाज क्लासीफाई करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो
अगर मैं आप सबको बोलूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये इतने सारे एलिमेंट मैंने 1 सेकेंड के अंदर बोल दिया, तो ये सारे एलिमेंट को अगर आपको याद करना पड़ जाए, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और उन्हें याद करके उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ जाए तो और भी दिक्कत है। उनकी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, ये चीज जाननी है तो भी दिक्कत है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, आसानी से स्टडी हो सके, कंफर्टेबल तरीके से हम पढ़ाई कर सकें, इसके लिए बनाया गया क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का करना बहुत जरूरी था। क्योंकि आज के दिन में अगर हम देखेंगे 118 एलिमेंट्स आर नोन एलिमेंट, और ये 118 एलिमेंट अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है तो अगर ये अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो आप इनकी प्रॉपर्टी को आसानी से नहीं पढ़ सकते, आप इन्हें अच्छे से नहीं समझ सकते। तो आपको समझाने के लिए, आसानी से पढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को आसानी तरीके से याद रखने के लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कभी एग्जामिनेशन में, व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, सो टू स्टडी वेल, you can say to study well, or to remember to learn the property well, okay, to learn the property well, to make the study of element comfortable, okay, to make the study of element comfortable. So these were the reason why the classification we need, इनका क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। ये चीज तो हम लोगों ने सीख लिया बच्चों, ये चीज हम लोगों ने सीख लिया कि क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ी। अब क्लासिफिकेशन में कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना सहयोग दिया। सो 1817 में 1817 में डोबेराइनर वाज वन साइंटिस्ट हु केम फॉरवर्ड विद वन अमेजिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रायड रूल. He came forward with amazing concept, and what was that amazing concept called? It is called as a triad rule. So what is a triad rule? It's amazing. We are going to talk about. So let me tell you first about Dobereiner. Dobereiner in 1817, he was a German scientist. He belongs to Germany, and he suggested that the property of elements are related to atomic mass. So he was the person who suggested that the property of element are related to their atomic mass. It means that if their atomic masses are changing in a sequential manner, then their property will also follow the same periodicity. ओके, ये बात उन्होंने बताई। मतलब डोबेराइनर ने क्या बताया, सबसे सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो डोबेराइनर ने बताया कि अगर उनके एटॉमिक मासेस को आप चेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में भी चेंजेस दिखाई देते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी उनके मासेस से एसोसिएटेड है। ये बात डोबेराइनर जी ने बताई। और डोबेराइनर ने ये जब बात बताई तो उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया एलिमेंट को। सो ही मेड अ ट्रायड रूल। And what was the triad rule? Triad rule का मतलब क्या है? Triad मतलब set of three. So डोबेराइनर जी ने क्या किया, एलिमेंट को क्लासीफाई किया किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासीफाई किया। और उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ही क्लासीफाई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब पहले कि जिसका एटॉमिक वेट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में उन्होंने अरेंज किया। पहला अरेंजमेंट उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट के बेसिस पे किया। दूसरा अरेंजमेंट उन्होंने क्या किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, पहले छोटे वाले को रखा, फिर बड़ा, छोटा, बड़ा, 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 ऐसे छोटे से लेके बड़े तक उन्होंने लेके गए। तो क्लासिफिकेशन उन्होंने कैसे किया, पहला वाला एटॉमिक वेट, दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही अरेंज इन अ सेट ऑफ थ्री एलिमेंट। ही मेड द सेट ऑफ थ्री एलिमेंट, set of three element, for example A B C, suppose A B C तीन एलिमेंट का एक सेट बनाया, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रायड।
what we call it as a triad. We call it as a triad. So what is a triad? Triad is nothing but what? A, B, C, means a set of 3 elements. Who made? Döbereiner. On what basis? Atomic weight, increasing order of atomic weight. On that basis he made. After that classification, what he did, he said one rule. He gave one rule. What was that rule? Let me tell you. The rule of Döbereiner said that if you find average of atomic weight of first and last element, it will be equal to atomic weight of middle element. It will be equal to atomic weight of middle element. एकदम क्लियर कट बात है, कट टू कट बात है कि पहले वाले का और ये तीसरे वाले का अगर आप एवरेज निकालते हैं, उनके मासेस का एवरेज निकालते हैं, तो जो भी आंसर आएगा, जो भी एवरेज आंसर आएगा वो मिडल वाले के मास के बराबर होगा. इफ यू आर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, इट विल बी इक्वल टू द मासेस ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट. यू कैन सी ओवर हियर ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, each are having the similar chemical properties and called them a triad. To whom we call them triad? So simple. Set of 3 elements are called as a triad. He arranged the 3 elements in a triad in increasing order of atomic mass that I already said. He arranged the element in increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the other two average atomic mean means average of atomic masses of other 2 element. So it was equal to atomic masses of other 2 element. However, all the known element could not be classified into Döbereiner's triad rule. However, all known element at that time, whatever the known element were there, that was not classified with the help of Döbereiner triad rule. It means Döbereiner rule was not successful for all the element that time they were classified. मतलब उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट नोन थे उनके क्लासिफिकेशन, सबके क्लासिफिकेशन डोबेराइनर के रूल से नहीं हुआ था. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है. एक बार मैं आपको समराइज करता हूं. डोबेराइनर एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1817 में के साल में जर्मन साइंटिस्ट थे और उस समय उन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्या क्या अरेंज करना चालू किया. उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, 3 ऐसे एलिमेंट का ग्रुप बनाया एंड ही अरेंज दी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. और एक और खास बात बताई कि उन्होंने पहले और ये मिडल वाले एलिमेंट को पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे तो उसका मास मिडल वाले एलिमेंट के बराबर होगा. चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. तो एग्जाम्पल में आप सबको हो जाएगा क्लियर. ये देखिए, तो आपके सामने यहाँ पर एक देखिए ट्रायड्स है, कुछ ट्रायड्स है, सेट है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिथियम का मास जो होता है 6.9, अप्रोक्सीमेटली आप इसे 7 ले लीजिए. सोडियम का मास होता है 23, ओके, एंड पोटेशियम का मास होता है 39. तो अब मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का मास है 7, सोडियम का मास है 23, पोटेशियम का मास है 39. अगर आप पहले और मिडल वाले का एवरेज निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2, और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको 46/2 और आपका आंसर आ जाएगा 23. तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया? एवरेज मास किसका इक्वल है? मिडल वाले के इक्वल है. आप किसी में भी फाइंड कर सकते हैं. आपके पास है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अगर आप फाइंड करेंगे एवरेज तो इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. यही रूल था डोबेराइनर जी का, और डोबेराइनर जी ने कुछ एलिमेंट तक क्लासिफाई किया, कुछ ही सेट वो बना पाए, सारे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए ये इनका डीमेरिट हो गया, यही इनका लिमिटेशन हो गया. उसके बाद डोबेराइनर जी के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जो म्यूजिक लवर हैं, बहुत सारा उनको म्यूजिक बहुत पसंद था. तो इन्होंने क्या किया कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल बनाया. न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल.
हिंदी में बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम मतलब ऑक्टेट रूल। सो न्यूलैंड का जो रूल था, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जॉन न्यूलैंड इनका नाम था, and he correlated the atomic mass. He also said that yes, atomic mass is showing the periodicity in their property, so to their property in a different way. In year 1866, Newlands arranged the element known at that time in an increasing order of their atomic masses. So what he did, Newland arranged the element in increasing order of atomic masses. First point, keep in mind that arrange the element on the basis of atomic masses, first thing, and that too increasing order. Increasing order means what? पहले lower then higher. फिर उसके बाद उन्होंने अगला काम क्या किया कि he arrange as, आप लोगों को पता होगा डोबे राइनर ने सेट ऑफ 3 में किया था, नाउ न्यूलैंड अरेंज इन अ सेट ऑफ 8 एलिमेंट which was called as a octave, which was called as a octave. तो ऑक्टेव वर्ड कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि इन्होंने 8 एलिमेंट में अरेंज किया। और उन्होंने एक और खास बात बताई, न्यूलैंड ने क्या खास बात बताई कि पहला वाला जो एलिमेंट है वो अपने 8वें एलिमेंट से उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलर होता है। पहला वाला जो एलिमेंट है, ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब पहला वाला एलिमेंट 8वें वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सिमिलर होगा, ऐसा उन्होंने पाया। इसीलिए इस नियम को बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। इसको एक्सप्लेन करने का एक बेहतरीन तरीका है, जैसे आप लोग म्यूजिकल टोन पढ़े होंगे, सा रे गा मा पा धा नी एंड देन सा, अगेन सा कम्स। अगर आप इसे नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आप देखेंगे कि 8वें नंबर पे वापस सा आ गया। फिर से दूसरे से 9वें नंबर फिर से सेम आ जाएगा रे, फिर से आगे आ जाएगा गा। तो वैसे ही पहला वाला सेम तो नहीं होगा, सेम नहीं होगा, इस टोन में सेम हो जा रहा है लेकिन यहाँ पर सेम नहीं होगा। दे विल बी हैविंग दिस सिमिलर प्रॉपर्टी, नॉट सेम, इट विल बी सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल अगर आप लेंगे लिथियम का, तो 8वां नंबर आता है सोडियम का, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो न्यूलैंड जी का ये नियम था और इस नियम से उन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया। लेट्स समराइज दिस। क्या चल रहा है? हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने चालू किया। इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी, और मैंने ये भी बताया कि क्लासिफिकेशन जब किया गया तो इसलिए किया गया ताकि स्टडीज़ को आसान किया जा सके, ईजी किया जा सके, इसलिए किया गया। दूसरी चीज़ मैंने बताई जो इसमें, कि इसको क्लासिफाई करने में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डोबे राइनर, उसके पहले भी साइंटिस्ट थे, छोटे मोटे सारे साइंटिस्ट थे, उनके नाम अभी आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही लिस्टेड किए गए हैं। जैसे यूनिटरी मेथड और लॉथर मेयर और ये लोग भी थे, बाद में आए थे, तो उनके नाम अभी लिस्टेड नहीं है। तो डोबे राइनर ने जो बात करी थी, डोबे राइनर ने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे करेंगे, सेट ऑफ 3 में करेंगे, और average of first and last element will be equal to the middle element, weight of middle element, that was given by the डोबे राइनर। फिर उसके बाद आया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में क्या दिया था? इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1866 में उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश करी थी, और इस अरेंजमेंट के दौरान उन्होंने क्या बताया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, सेट ऑफ 8 एलिमेंट, एंड फर्स्ट एलिमेंट विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द 8th एलिमेंट। ये हो गए न्यूलैंड की नियम, न्यूलैंड का नियम। अगला जो आता है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये हम करेंगे पार्ट 2 में, वीडियो के पार्ट 2 में आएगा। जल्दी ही मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा और उस वीडियो में मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को डील करेंगे। आने वाले वीडियोस में मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या था, डीमेरिट क्या है, मेरिट क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, हेनरी मोस्ले का कॉन्सेप्ट क्या था, काफ़ी कुछ सीखना है बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, बेल आइकन को दबा दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और एक और बात, किसी बच्चे को कुछ डाउट रह जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल रीड एंड वी विल रिवर्ट यू श्योरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।